दस्रावा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बहुत अच्छा लगा और आज मैं आया हूँ अपने छोटे भाई के गुरुकुल में, जहाँ पे उसका एडमिशन कर रखा हूँ। और ये व्यवस्था है जहाँ पे आज अतिथिगण सम्मेलन था। सभी अतिथिगण आए हुए हैं, सभी पेरेंट्स आए हुए हैं, हमारे बच्चों के सभी पेरेंट्स आए। और ये सब बच्चे लोग लगे हुए हैं, इधर बच्चे भी बैठे हुए हैं, सब लोग साथ में। कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स अभी आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे गुरुकुल विद्यापीठ। सभी का बहुत ध्यान रखता है, बच्चों का बहुत ध्यान रखता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और जो भी बच्चे को एडमिशन कराना चाह रहे हैं, 25 बच्चों का एडमिशन और होना है नए सत्र में, तो वो लोग जल्दी से संपर्क कर लें, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन कराने में बहुत कष्ट होता है। क्योंकि मैं झेल चुका हूँ, बहुत तकलीफ़ों के साथ, बहुत रिक्वेस्ट के साथ मैंने एडमिशन कराया था। सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, उनको बौना न बनाइए, चंद रुपयों के लिए बिल्कुल उपयोग ना कीजिए, क्योंकि वो देश का भविष्य है। जहाँ हम नहीं पहुँच पाए। आप काशी विश्वनाथ जाते हैं तो माँ अहिल्याबाई के कारण से वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन कर पाते हैं। ऐसे अनेक धर्मस्थलों का उन्होंने पुनर्निर्माण किया और उन्होंने कितना अच्छा शासन चलाया। ऐसे माँ अहिल्याबाई माता पाए गौरव स्थान, मुक्त करी हो विद्या फिर से, मुक्त करे जो जीव मात्र को निर्धनता के अंध। बटुक से निवेदन है कि अभिभावकों को उनकी प्रवेशिका और बैग आपके पास लिखी रखी है, पहुंचा दें। साधारण सी सूचना थी, 9:30 बजे अभिभावक बंधुओं को इस परिसर में आना चाहिए था। आधे घंटे में को जिसके रज कर मात कर रहे, मलया गिर के चंदन को शत शत नमन भरत भूमि को अभिनंदन। भारत माँ को शत शत। हमारे साथ गुरुकुल में उपस्थित हमारे कोषाध्यक्ष प्रोफेसर आर के सिंह जी, हमारे विद्यालय के तमाम आचार्यगण से बैठे हुए हैं, जिनके लिए आज ये कार्यक्रम बनाया गया है। उसे हमारे बीच में उपस्थित हमारे अभिभावक बंधु माताएं, अभिभावक सम्मेलन क्यों किया जाता है ये बहुत देर से आप लोग समझ गए होंगे, सुबह से आए हैं। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग का बहाना है। जय सीताराम। सबको अच्छा लगे हो तो धन्यवाद।
जो भी शेष हों अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। या ऐसी आओ कहाँ बाहर जाती हैं। पूरा रामायण लिखा, दोनों तरफ पढ़ लियो, पूरा रामायण है। लेकिन वो 2 महीना में 2 बार फोन किया है। जब आना हुआ तभी कहा गुरुजी फोन करेंगे तभी आना, अगर नहीं करेंगे तो मत आना, क्योंकि हम मेरे कहने से मत आना। तो हम कहा ठीक है अच्छा। तो एक दिन गुरुजी ने फोन किया तो हम कहा ठीक है हम आएंगे। तो हम कहा देखिए बच्चों हमारी ही सीख से बच्चे चलते हैं, इसीलिए हमारा इतना धन्यवाद। हम बहुत जानते नहीं हैं और गलती होगी उसे मुझे माफ़ करना। जय सीताराम। यही कहेंगे कि मैं सारी माताओं से सबसे पहले बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है। विशेष ध्यान अपने बच्चों को सिखाने, पूजा पाठ करने में, कैसे सुबह उठकर नहाना धोना, सबसे पहले माँ का वो काम है। पिता का तो बाद में है, पिता घर पे नहीं रहता है, लेकिन माँ बच्चे के साथ 24 घंटा रहती है। अगर बच्चा बिगड़ गया तो सबसे ज़्यादा गलती माँ की होती है। इसीलिए हम अपने बहनों से यही कहेंगे कि बच्चे के विशेष ध्यान दें। हमारे पास एक बच्चा है लेकिन मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं। हम सबको बच्चे को अपनी तरफ से सिखाएं। हमारे घर में इतने बच्चे हैं, सुबह सब नहाते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं। यहाँ आया है, मैं ज़बरदस्ती उसको छोड़ के गई हूँ और रुक नहीं रहा था। मैंने कहा 1 महीने वहाँ खेलोगे क्या मिलेगा, यहाँ कुछ तो आपको सीख मिलेगा। यहाँ इतने गुरु हैं, कुछ उनको देखोगे तो बड़े होकर तुमको भी इसी तरह बनना है। आज बच्चे हो कल पुरुष बन जाओगे, तो सीखोगे नहीं तो क्या अगले चलकर अपने बच्चों को सिखाओगे। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि सब अपनी माँ अपने बच्चों को ऐसे सीख दें। और ये लड़का मेरा बहन का है, हाँ इतना टैलेंट पढ़ने में, लिखने में, बैठने, कहीं भी जाएगा तो इसको इस दोस्त तुरंत बन जाते हैं। मैं भी इसको यही सिखाती हूँ कि बेटा कहीं भी जाओ, किसी की गलती सुनो, अनदेखा कर दो। अगर उसमें निकालोगी गलतियाँ तो बहुत सारी निकलेगी, झमेले हो जाएंगे, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। सबकी गलतियाँ अनसुनी करके उसमें अच्छी चीज़ ढूंढना चाहिए। भगवान इसीलिए सबको 2 कान दिया, एक से सुनकर एक से छान के अच्छे शब्द निकाल लो और जितने गंदे हैं उसको निकाल दो। इसे सारे शब्द अपने बच्चों को शाम के टाइम बैठकर सिखाना चाहिए। हमारे पिताजी सिखाते थे कभी शाम तक घर सब खेल के बाहर शाम तक आ जाओ। हम लोग खेलने जाए तो कहें शाम हो जाएगा, सब शाम को हमें प्रणाम करते हुए सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए, अभिभावकों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूँ। जब प्रारंभ हुआ, जब सूचना मिली कि सभी अभिभावकों को सूचना देना है और फोन से सभी आचार्यों को बताना भी है, और कोशिश ये रहे कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारे अभिभावक आएँ
और गुरुकुल के प्रति अपने दायित्व को भारत माँ को जिसके रज कर मात कर रहे मलयागिरी के चंदन को सत सत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को राम कृष्ण की पावन धरती जो शक्ति संचार करे जन जन में बलिदान भावना कूट कूट करने भरे अर्जुन भीम शिवाजी जैसे गुण निर्माण कराने को सत सत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को उत्तर में नगराज हिमालय माँ का मुकुट संवारता दक्षिण में रत्नाकर जिसका पावन चरण पखारता बुला रही है हर प्राणी को गीता ज्ञान सुनाने को सत सत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत ओम ओम बीस के